नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में एंड ये है वाईटीएम के बारे में, यानी कि बॉन्ड्स के बारे में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेन वी अपलोड द न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर। एंड इसके साथ ही और बहुत सी वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि न्यूमेरिकल पर बेस्ड हैं। अगर आप चाहते हैं आपको सभी का लिंक मिल जाए, सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर 8360944207 के ऊपर लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए न्यूमेरिकल JAIIB एंड आपको सभी वीडियोस के लिंक पहुंच जाएंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। So we are having the question over here. It says a bond whose par value is ₹1000. par value का मतलब होता है जो आपकी फेस वैल्यू है। पहले मैं आपको एक क्राइटेरिया बताता हूं कि बॉन्ड का केस में एक्चुअल में होता क्या है। लेट्स टेक द केस कि हमारे पास एक कंपनी है यहां पर XYZ कंपनी एंड ये पैसा उठाना चाहती है मार्केट से। अब मार्केट से पैसा उठाने के लिए या तो ये बैंक से लोन लेगी या फिर ये बॉन्ड्स को, डिबेंचर्स को इशू कर सकती है। अब बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? दोज आर द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आप कर्जे के रूप में लोगों से पैसा लोगे एंड बदले में उनको ब्याज दोगे एंड जो ब्याज दिया जाता है वो कूपन की फॉर्म में दिया जाता है और वो कूपन कैलकुलेट होता है किसके ऊपर? फेस वैल्यू के ऊपर। जैसे कि नोट के फेस के ऊपर एक वैल्यू लिखी होती है, उसी तरह से बॉन्ड्स के फेस के ऊपर भी एक वैल्यू लिखी होती है विच इज सेड टू बी द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। अब लेट्स से केस एक बॉन्ड जो है वो इशू किया गया है जिसकी फेस वैल्यू, जिसको हम पार वैल्यू भी कहते हैं, वो 1000 रुपीज है। उसका मतलब है कि जो कूपन कैलकुलेट होगा वो उस फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होगा। एंड दूसरा मतलब है कि जब ये बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए कंपनी ने पैसा उठाया था लोगों से सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए, तो जब 4 साल खत्म हो जाएंगे तो कंपनी को वापस से वो फेस वैल्यू वापस करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है इस टाइमलाइन के ऊपर चलते हैं। यहां पर देखिएगा, अगर 3 साल का बॉन्ड था 1000 रुपीज के साथ 0, 1, 2, 3, तो 3 साल का बॉन्ड था, ठीक है। तो यहां पर अगर हम कहते हैं कि कूपन रेट जो था वो 10% के साथ था, तो 10% के हिसाब से कूपन जो दिया जाएगा यहां पर बॉन्ड होल्डर को, वो दिया जाएगा ₹100, यानी कि पहले साल में भी 100 रुपीज मिलेंगे, सेकंड ईयर में भी 100 रुपीज मिलेंगे और थर्ड ईयर में भी 100 रुपीज मिलेंगे। और साथ ही साथ थर्ड ईयर यानी कि जब मैच्योरिटी हो जाएगी बॉन्ड की तो एक वैल्यू मिलेगी जिसे हम रिडेम्पशन वैल्यू भी कहते हैं, वो इक्वल होगी पार वैल्यू के, यानी कि फेस वैल्यू के। तो 1000 रुपीज भी एंड में मिल जाएंगे, राइट। अब क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। अब यहां पर पूछा गया है कि आपके पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है बॉन्ड की वो 10% की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है जो मार्केट में इस टाइम पर रेट चल रही है उसके बारे में। कूपन रेट देखिए अलग से बताई गई है विच इज टोल्ड टू बी 12% ओवर देयर। एंड जो आपके पास रेट ऑफ रिटर्न है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है या वाईटीएम है या डिस्काउंट रेट है, वो अलग से बताई गई है, 10% की बताई गई है। और क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, यानी कि आज की डेट में वैल्यू क्या है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जो है पूछी गई है। यानी कि जो पैसा यहां पर ये 100 रुपीज या फिर पर्टिकुलरली ये वाला 100 रुपीज या फिर ये 1100 रुपीज जो हमें 1, 2 या 3 साल के बाद मिलने वाला है, उन पैसों की आज की डेट में वैल्यू क्या होगी। तो वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन टू कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो हमने इसी वैल्यू को डिस्काउंट करना है, यानी कि जो भी पैसा आपको आगे जाकर के मिल रहा है उन सभी को आपने डिस्काउंट करना है। एक तरीका तो ये है कि जो डिस्काउंट रेट है, यानी कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो कि दी गई है 10%, आप उसके ऊपर डिस्काउंटिंग फैक्टर को कैलकुलेट कर ले फॉर द डिफरेंट ईयर्स। फर्स्ट ईयर के लिए जो डिस्काउंटिंग फैक्टर की वैल्यू होगी वो होगी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। आर यहां पर 10% है तो उसको डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे विच इज 1.10 रेज टू पावर 1। ये फर्स्ट ईयर के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर हो गया। सेकंड ईयर के लिए जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 2 एंड थर्ड ईयर के लिए जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 3। अब इन पर्टिकुलर ईयर्स में जो भी कैश फ्लोज आपको मिलने वाले हैं आप उनके साथ इनको कर दीजिए मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई फर्स्ट ईयर में मिलना है सिर्फ 100 रुपीज, सेकंड ईयर में भी मिलने हैं सिर्फ 100 रुपीज और थर्ड ईयर में आपको मिल रहे वाले हैं 1000 रुपीज और साथ के साथ आपको मिलने वाले हैं 100 रुपीज जो कूपन की फॉर्म में मिलने वाले हैं, राइट। तो इनके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो भी कैश इनफ्लोज आ रहे थे, कैश इनफ्लोज यानी कि हम बात करें यहां पर इन पर्टिकुलर वैल्यूज के बारे में, जो कैश इनफ्लोज आ रहे थे आप इनकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ईयर का मैं आपको बता देता हूं कि वो वैल्यू हमारे पास क्या बनती है। सो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1.1, ये हमारे पहले साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर की वैल्यू है, डेट इज 0.909 मल्टीप्लाइड बाय किया 100 के साथ, तो ये वैल्यू मेरे पास बनती है 90.90। तो ये वैल्यू बन जाती है 90.90, राइट। इसी तरह से हम सेकंड ईयर के जो वैल्यू है हमारे पास उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू का साइन 2 बार प्रेस करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100 के साथ, तो ये वैल्यू बनती है 82.64। जो सेकंड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू बनती है इनफ्लो की
ये बनती है 82.64 के इक्वल, राइट। थर्ड ईयर की कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है, जैसे कि 1.1 रेज़ टू पावर 3 को 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 3 को कैलकुलेट करना है, सो इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.1। अब जितना टाइम है रेज़ टू पावर है वहां पर उतना इक्वल टू का साइन प्रेस कर दीजिए, 1 2 3, राइट। तो ये बन गया 0.7513। इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 1100 के साथ, क्योंकि आपको थर्ड ईयर में 1100 रुपीज मिल रहे हैं। सो ये 826.44 बन गया। इट इज 826.44। अब ये जो पैसा यहां पर है 90.90, 82.64 या 826.44, ये आपके पास डिफरेंट ईयर के प्रेजेंट वैल्यू है जो आपको इनफ्लोज मिलने थे, उनकी डिफरेंट ईयर्स की प्रेजेंट वैल्यू है। अब अगर आपने पूरे के पूरे बॉन्ड के प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो सिंपली इनको हम क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे, यानी कि आप 82.64 और 90.90 को ऐड कर देंगे। तो 82.64 प्लस 90.90, तो ये वैल्यू बन जाती है 999.982 के इक्वल। यहां पर जो वैल्यू है वो यहां पर बन जाती है। लेकिन ये हमने कैलकुलेट की थी, आप कहेंगे ये तो आपकी जो 1000 रुपीज की पार वैल्यू उसके इक्वल ही आ गया। बिल्कुल ये वैल्यू उसके इक्वल ही आ गई है। क्यों? क्योंकि वी बेसिकली कंसीडर द कूपन रेट। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि जो कूपन रेट थी हमारे पास वो हमने कंसीडर करी 10%, उसके हिसाब से हमने ये कैलकुलेट किया, हमारे पास जो कूपन कैलकुलेट होना था। एंड सेकंड जो वैल्यू यानी कि जो मेरी डिस्काउंट रेट थी उसको भी मैंने सेम कंसीडर किया। और जब भी ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू फेस वैल्यू के इक्वल होती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट। लेकिन ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो कैलकुलेट करना था कि आपके पास कूपन रेट जो है वो 12% का है और आपके पास जो पर्टिकुलर आपके पास ये वाला बॉन्ड का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 10%। आपने उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना था, राइट। अब यहां पर इस चीज को समझिएगा, मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप काफी ज्यादा आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। एक बार इस सारे पार्ट को रब कर देते हैं। अगर ध्यान से समझे, हमने पिछले अभी कुछ एक वीडियोज में हमने कवर किया था कंसेप्ट रिलेटेड टू द एन्युटी, राइट। तो यहां पर बनता है 0, ये बन गया 1, ये बन गया 2 और ये बन गया 3, राइट। अब यहां पर 1000 रुपीज का हमारे पास फेस वैल्यू है, यानी कि आपको लास्ट में जाकर के कितने मिल जाएंगे, 1000 रुपीज आपको लास्ट में मिल जाएंगे। और कूपन रेट कितनी दी गई है, इट इज गिवन टू बी 12%, 12% की दी गई है। तो 12% 1000 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो 120 रुपीज बनता है, यानी कि फर्स्ट ईयर में 120 मिलेंगे, सेकेंड ईयर में भी 120 मिलेंगे और लास्ट ईयर में भी 120 मिलने वाले हैं। तो यहां पर ये वैल्यू हमारे पास इस तरह से बनने वाली है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, आपको ये जो वैल्यू मिल रही है 120 रुपीज की, ये आपको एक फिक्स्ड वैल्यू मिल रही है एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर। यू आर गेटिंग अ फिक्स्ड वैल्यू एट अ रेगुलर इंटरवल एंड ये फॉर्म कर रही है एन्युटी, यानी कि व्हाटसोएवर द कूपन वी आर गोइंग टू रिसीव, कूपन व्हाट वी आर गोइंग टू रिसीव इज फॉर्मिंग अ एन्युटी। ये यहां पर एक एन्युटी फॉर्म हो रही है एंड डेफिनेटली हम इस एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड जो लास्ट में पार वैल्यू मिलनी है, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ इनफ्लो। एक तो आपको एन्युटी की फॉर्म में मिल गया, दूसरा आपको मिल गया नॉर्मल एक पैसा मिल रहा है जो रिडेम्पशन वैल्यू मिल रही है, राइट। उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, इजीली हम प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो 3 साल थे, व्हाट इफ द नंबर ऑफ इयर्स वर 8 इयर्स, ठीक है, या फिर 8 हाफ इयर्स होते तो कैसे कैलकुलेट करते, डिफिकल्टी हो जाती ना। तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट वे है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है दैट्स क्वाइट सिंपल। तो ये फॉर्मूला ध्यान से समझेगा, यहां पर ये फॉर्मूला कूपन क्योंकि एन्युटी के फॉर्म में मिल रहा है तो दिस इज फॉर्मिंग एन एन्युटी, राइट। तो कूपन के लिए आएगा पीवीआईएफए, केडी परसेंटेज यानी कि डिस्काउंट रेट आएगा और साथ के साथ एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आएगा। फेस वैल्यू की जो है वो बिल्कुल लास्ट में मिल रही है, एक बार में मिल रही है, तो यहाँ पे पीवीआईएफ फैक्टर आता है। पीवीआईएफए यानी कि एन्युटी फॉर्म नहीं होती, राइट। तो कूपन है 120 रुपीज का, ये लिख देंगे। पीवीआईएफए हमारा एज इट इज रहेगा, केडी परसेंटेज 10% है यहाँ पर, एन जो है 3 इयर्स का है वो लिख दिया। फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ है, पीवीआईएफ एज इट इज़ रहेगा एंड केडी परसेंटेज इज अगेन 10% एंड एन यानी कि 3 साल की वैल्यू है, राइट। अब कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले पीवीआईएफ कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे हम डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्म होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। यहाँ पर आर है 10%, सो ये जगह 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 3, राइट। तो इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 1 2 3, ये आ गई वैल्यू 0.7513, 0.751 की वैल्यू आ गई यहाँ पर, यानी कि 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.7513, राइट। ये वैल्यू आ गई। एंड फर्दर आपको कैलकुलेट करनी है पीवीआईएफए की वैल्यू। देखिए
सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर इस पॉइंट पर आप प्रेस कर देंगे जीटी यानी कि ग्रैंड टोटल को, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना, सिंपली ग्रैंड टोटल का जो बटन होता है वो आपने प्रेस करना होता है एंड दैट विल बी सॉल्व्ड, राइट। आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो ये वैल्यू लगभग बनती है 2.4863 की। आपको सिंपल कैलकुलेटर में जीटी का जो बटन मिलेगा उसकी ऑप्शन मिल जाएगी, यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर में ऑनलाइन में नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डिफरेंट ईयर्स के लिए जो कैलकुलेट किया था उसको ऐड कर दिया, तो भी वो सेम वैल्यू होती है, ग्रैंड टोटल की वैल्यू होती है, तो वो समथिंग वैल्यू 2.48 के आसपास बनती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 120 इंटू 2.48, राइट। तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाती है एंड इसको मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो मल्टीप्लाई किया 120 के साथ प्लस 751 कर दिया, तो ये मेरे पास वैल्यू बन गई 2.48 मल्टीप्लाइड बाय 120 एंड फॉर द प्लस 751, तो ये वैल्यू बनती है 1048 या 1049 के इक्वल, राइट। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाता है, आंसर आता है 1049 के। सो दिस इज माय फाइनल आंसर ओवर हियर, यानी कि ये वैल्यू जो है वो बॉन्ड की होने वाली है 1049। अब इसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा फंडा लगाइएगा। अगर आपके पास कूपन रेट ज़्यादा है डिस्काउंट रेट से, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका जो बॉन्ड होगा वो प्रीमियम पर होगा, यानी कि मार्केट का जो रेट है अगर वो कम है, मार्केट का रेट यानी कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है अगर वो कम है आपके कूपन रेट से, तो आपका बॉन्ड प्रीमियम के ऊपर होगा। और अगर आपके पास डिस्काउंट रेट यानी कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा है कूपन रेट से, तो आपका बॉन्ड जो होगा डिस्काउंट के ऊपर होगा, यानी कि फेस वैल्यू से कम में होगा, राइट। सो दिस इज द फंडा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जेआईबी सीआईबी का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको फुल कोर्स वीडियोस, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, सब चीजें मिल जाती हैं। फटाफट से एनरोल कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। दैट इज एक्चुअली मोर देन सफिशिएंट फॉर क्लियरिंग द एग्जाम इन जस्ट वन अटेम्प्ट, राइट। सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।